डिजिटल इंडिया न्यूज़ चैनल से आज बात करने के लिए परशुराम पाल जी हैं। उनसे आज हमारी बात होगी कुछ महाराजपुर विधानसभा के बारे में। महाराजपुर विधानसभा से वो भी प्रत्याशी हैं, किस पार्टी से प्रत्याशी हैं और महाराजपुर विधानसभा में क्या क्या समस्याएं हैं, आज हमारी उनसे बात होने वाली है। परशुराम जी, सबसे पहले तो हमारे न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी स्वागत, आपका भी धन्यवाद है, आपके चैनल का और आपका भी। हम सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि आप किस पार्टी से चुनाव मैदान में हैं आप? सर, मैं आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम चंद्रशेखर जी की पार्टी से मैदान में हूँ। जो चंद्रशेखर जी की पार्टी है, उस पार्टी के विचारधारा क्या है आखिर? उस पार्टी की विचारधारा ये है कि देखो, माननीय कांसीराम ने जो हम लोगों को अधिकार दिया जी, एक वोट एक नोट, ये वोट डालने का हक हमें अधिकार कहाँ ले जाता है आपको भी पता है, और जो जानते हैं इस चीज़ को वो सब जानते हैं कि वोट का अधिकार कहाँ होता है। आज हम वोट डालते हैं तभी सीएम पीएम बनते हैं, नहीं तो अगर वोट का अधिकार ना होता तो कोई कुछ नहीं होता। आज हम वही खेतों में अब मिट्टी गोड़ रहे होते। चूँकि आज पार्टी से आपको सिंबल भी मिल गया है, क्या सिंबल मिला है आपको? जी, सिंबल केटली है जी। आप चूँकि महाराजपुर विधानसभा में पहले भी आप घूमते रहे हैं, तो जो महाराजपुर के लोग हैं और महाराजपुर की जो विधानसभा की जो समस्याएं हैं वो किस प्रकार की समस्याएं हैं? देखो, सबसे पहले तो मैं बताऊं, मैं 2 साल से रेगुलर कंटिन्यू महाराजपुर विधानसभा में हर घर तक गया जी। कोई घर ऐसा महाराजपुर का नहीं है जहां मैं नहीं पहुंचा हूं। और मैंने समस्याओं को, जो आप कह रहे हैं चैनल के द्वारा, मैं बता देता हूं कि जो हमारी महाराजपुर की समस्या हैं वो सबसे गंभीर समस्या हैं। समस्या क्या है? सबसे पहली समस्या तो हमारा ग्रामीण क्षेत्र है। ग्रामीण क्षेत्र का मतलब होता है गांव में रहने वाले। तो जो गांव में रहते हैं उनको खेती बाड़ी या मजदूरी से लगे होते हैं। बच्चों को अपनों को पढ़ाते हैं तो नौकरी तो मिलता नहीं है, चाहे वो कोई भी डिग्री प्राप्त कर ले। आजकल डिग्री भी सूखी नहीं है, कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपये एक डिग्री के लिए चाहिए। जब अगर डिग्री कर भी लिया, नौकरी नहीं मिलती है। तो मैं ये समस्या देख रहा हूँ कि जो हमारे किसान हैं इनको सबसे पहली तो समस्या है खाद की समस्या। दूसरी प्रॉब्लम है इनको लाइट की, पानी की। जो जैसे और कहीं चले जाओ आप बुंदेलखंड क्षेत्र में, तो पानी जो नहर है जैसे, या पाइप लाइन है, जैसे अपने टीकमगढ़ क्षेत्र में देख लो आप, पाइप लाइन बिछ गई है। हमारे महाराजपुर क्षेत्र में बताओ कहाँ पर है? तो हमारे किसानों को तो ये समस्या है। अब दूसरी समस्या है हमारी मजदूरों की समस्या। जो हमारे मजदूर गाँव के रहने वाले हैं जिनके पास खेती नहीं है, वो बेचारे दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, गुजरात जाते हैं अपना पेट पालने के लिए, अपने बच्चों को पेट पालने के लिए। तो हमारा ये कहना है और हमारी पार्टी का भी ये कहना है कि हम जब ऐसी सरकारों को वोट देते हैं जो हमारे क्षेत्र में जब फैक्ट्री नहीं लगा सके, काम रोजगार नहीं खोल सकें, तो ऐसी पार्टियों को हम वोट क्यों दें? आपका कहना स्पष्ट है कि कहीं न कहीं लोग बेरोजगार हैं। बिल्कुल है, युवा भी बेरोजगार है। बिल्कुल है सर। अच्छा, अपने क्षेत्र में पलायन की स्थिति है, आपने देखा होगा। हाँ जी, बिल्कुल पलायन की है। लोग पलायन के लिए क्या कहना है आपका? जो बेरोजगार हैं और काम करने के लिए दिल्ली, कलकत्ता, पंजाब जाते हैं, क्या कहना है आपका? हमारा ये कहना है सर कि जो हम ऐसी सरकारों को मत चुने जो हमारे मान लो नौजवान लोगों को ना तो नौकरी ना रोजगार। ऐसी सरकारों को जो ना हमारे जो क्षेत्र में फैक्ट्री रोजगार दें, और रोजगार चलेगा तो हमारा ऐसा नहीं होता है कि कोई हम कहते हैं कि 5,000 10,000 रुपये लेके मान लो खा लो। कितने दिन खा लोगे आप? 1 महीने खा लोगे, 15 दिन खा लोगे। हमको रोजगार दो, रोजगार चाहिए। हमारा युवा क्या मांगता है? रोजगार मांगता है। रोजगार दो उसको, 4-5 हज़ार का नौकरी दो पर मंथ, लेकिन रोजगार दो उसको। सरकारों को इस चीज़ पर निगाह करना चाहिए। परशुराम जी, आपका जो अब मुकाबला होने वाला है वो होने वाला है कांग्रेस से और बीजेपी से। अगर अपन बीजेपी की बात करें तो मध्य प्रदेश में 18 साल बीजेपी ने शासन किया है, और अपने यहाँ पे जो विधायक हैं, विधायक नीरज दीक्षित, वो कांग्रेस से हैं। तो आप कैसे आप इनसे संघर्ष करेंगे? आप अपने मुकाबले में किन को मानते हैं आप? देखो, मुकाबला हमारा सभी पार्टी से है और किसी से नहीं है। वो जनता का मुकाबला है। जनता मुकाबला करेगी, जनता ही फैसला करेगी कि हमें वोट किसको देना है। क्योंकि जनता भी देख रही है कि हम वाकई में छक चुके हैं। यानी 70 से 75 साल वोट दे के ऐसी पार्टियों को कि उनने, वो दोनों पार्टी आगे रही, वो कुछ करके नहीं गई, वो भी अक चुके हैं। लेकिन उसके पास ऑप्शन नहीं है। जनता के पास, जो ग्रामीण जनता है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब ऑप्शन मिला है तो आप देख लेना निर्णय क्या आता है। महाराजपुर के विकास के बारे में क्या कहना? जो महाराजपुर विधानसभा है वहाँ पे कैसा विकास हुआ? क्या मतलब विकास हुआ कि नहीं हुआ? आप किस आप नज़र से देखते हैं उसे आप? देखो सर, अगर विकास की बात करूँ तो सबसे पहले तो मैं कहता हूँ कि शिक्षा का विकास चाहिए हमें। शिक्षा का मुद्दा सबसे, हमारे गरीब लोगों के लिए शिक्षा है अहम भूमिका। वो हम मानते हैं अपने शरीर के लिए, जैसे कहते हैं ना का कोई चीज़ अच्छी मानी जाती है तो शिक्षा, हम उसको सबसे सर्व शिक्षा मानते हैं। उस शिक्षा में सबसे कमज़ोर हमारा बुंदेलखंड क्षेत्र है। आप कहीं भी चले जाओ, कोई नेता भी भाषण देता है या कोई भी कुछ कहता है, आप बताओ हमें शिक्षा के लिए, आपके चैनल द्वारा पूछता है कि कोई जवाब देता है तो दे देगा। शिक्षा पे कोई अगर उठाता है मुद्दा तो बताओ।
विकास की जैसे और क्या क्या आपको ऐसा ऐसा क्या क्या लगता है कि महाराजपुर विधानसभा में जो समस्याएं हैं, जैसे आपने शिक्षा की, स्वास्थ्य की, और कौन कौन सी समस्याएं हैं? और समस्या सर किसान क्या, यहाँ का किसान क्या कहता है? किसान ये कहता है कि हमें पानी का सुविधा उपलब्ध होना चाहिए। सरकार हमें ऐसी बनानी है जो पानी का सुविधा उपलब्ध कराए। जैसे टीकमगढ़ क्षेत्र में पानी का सुविधा हो गया, वैसे यहाँ भी होना चाहिए महराजपुर में, क्यों हमारा किसान बहुत परेशान है। डिजिटल इंडिया न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप महाराजपुर विधानसभा की जो जनता है, जो महाराजपुर विधानसभा में लोग रहते हैं, उनके लिए क्या आप संदेश देना चाहेंगे? देखो, हम तो उनको सबसे पहले तो हम जनता को बहुत शुक्रिया मानते हैं कि उनने हमें 2 साल की मेहनत का रंग ले आया है। और चंद्रशेखर भैया का भी हम बहुत अपना, हमारी पाल समाज भी उनका कर्ज ऋणी है कि जो उनने अपने सिंबल से लड़ने के हमारे पाल समाज को दिया है सिंबल। नहीं तो आज कोई भी, चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे बीजेपी हो, पाल समाज को आप देख लो कहीं भी लिस्ट खोल के, किसी ने एक भी टिकट नहीं दिया है। अगर दिया है तो आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम चंद्रशेखर आज़ाद जी ने हम पर भरोसा जताया है पाल समाज पर। तो हम वादे से कहते हैं कि पूरे मध्य प्रदेश में पाल एकदम चंद्रशेखर भैया और आज़ाद समाज पार्टी के साथ रहेगा। क्या चंद्रशेखर भैया भी महाराजपुर विधानसभा में आपकी ऐसी कोई बात हुई है क्या कि वो आने वाले हैं आपके प्रचार के लिए? देखो, हमारे पदाधिकारी हैं, पार्टी के सीनियर हैं, जो उन्होंने ऊपर बातचीत की है, हमारी उनसे बातचीत चली है कि चंद्रशेखर भैया को एक बार बुलाना है। तो उन्होंने कहा है कि बिल्कुल 100% आएंगे, वो आएंगे और महराजपुर में तहलका मचा देंगे। उनका तो आजकल हर कोई फ़ैन है। आपसे हमारे साथ परशुराम पाल जी, जिनने डिजिटल इंडिया न्यूज़ चैनल से बात की। पाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी आपके चैनल का और आपका भी बहुत